अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का 28 नंबर सवाल को चलते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। दोस्तों, आधी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम के अधिक आता है। लंबाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर घटा दी जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर अधिक होगा। दिए गए आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। कहता है नए दिए गए आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। अब देखो क्या करना है हमको, मानिए देखो आयत की लंबाई चौड़ाई से अधिक 5 अधिक है, तो चौड़ाई बराबर आप x मान लीजिए। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x तथा आयत की लंबाई बराबर x प्लस 5। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 5 अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो लंबाई का मान कितना है? x प्लस 5, चौड़ाई का मान x है, तो इसको गुना कर लीजिए। x गुना x एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना x 5x। ये आपका आयत का क्षेत्रफल निकला। अब फिर कह रहा है कि जो अधिक लंबाई में कहता है 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते पुनः। अब यहां लिख लीजिए पुनः कहता है लंबाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, यानी x प्लस 5 था फिर 5 हो गया, बढ़ा दी जाती है। ऐसे एक मिनट, लंबाई बढ़ाने पर तो लंबाई कितना है? x प्लस 5 है। इसमें कहता है फिर 5 बढ़ा दिया जाता है तो ये x प्लस 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है चौड़ाई घटाने पर, चौड़ाई में घटाने पर अब देखो चौड़ाई में जब घटाने पर है तो इसमें चौड़ाई कितना है? x है। x में कहता है 2 घटा दिया जाता है भाई, तो कह रहा है कि जो अधि उसके, अब लिखो आयत के क्षेत्रफल, पहले लिख लो आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, फिर रख दीजिए। अब देखो लंबाई आपका कितना हो गया? x प्लस 10 और चौड़ाई हो गया x माइनस 2। ये अब इसको क्या कर लो? गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद देखो कितना हो जाए? x गुना x एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको इसमें गुना करो माइनस 2x माइनस 20। अब ये एक्स स्क्वायर ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 8x माइनस 20। इतना प्राप्त हो गया हमको। अब कहता भाई, कहता है नए आयत की क्षेत्रफल में 40 मीटर अधिक बढ़ा दी जाती है। अब इसमें कह रहा है कि भाई आप 40 सेंटीमीटर बढ़ाइए, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर बढ़ाइए। अब देखो इसको क्या करना है, अब प्रश्न से इसको क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। ये लिख लो। ये x को काट दो, काट दोगे। अब इसको क्या करो, देखो 5x तो 5x, ये 8 इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चल जाएगा, बराबर ये हो जाएगा। ये माइनस 20 है, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर हो गया माइनस 20 और माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 60 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 20 दिया 60, x बराबर हो गया 20। यानी लंबाई बराबर कितना हो गया? सॉरी, चौड़ाई बराबर हो गया 20, तो लंबाई कितना होगा? तो लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। अब लिख लीजिए आप लंबाई बराबर, लंबाई है कितना? x प्लस 5, x का मान है 20 प्लस 5 बराबर हो गया कितना? 25। तो आपका लंबाई का मान कितना आ गया? 25 और चौड़ाई का मान कितना आ गया? 20। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दूसरा नंबर सवाल है। तो उस आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई इतना से 2.3/4 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। अब देखो माना कि हम माना कि लंबाई बराबर x, आप क्या मान लोगे? माना कि
लंबाई बराबर x मान लीजिए, और चौड़ाई बराबर देखो क्या दिया है, चौड़ाई बराबर क्या रखोगे, 4 दूनी 8, 3 11/4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब परिमाप बराबर दिया है आपका, परिमाप बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब देखो, आयत की परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लिख लीजिए, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लंबाई प्लस जब चौड़ाई होता है तब ध्यान दीजिए, परिमाप आपका कितना दिया है, 13 दिया था, यहाँ 13 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब 2 था, फार्मूला से 2 लिख दीजिए। लंबाई क्या माने, एक्स माने, आप एक्स लिख दीजिए। इसको चौड़ाई क्या है, 11/4 है, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, इसको इधर ले लीजिए, इधर अधिक गुना में इधर आएगा तो भाग में 13/2 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा x प्लस 11/4। अब इसको इधर कर लीजिए, 13/2 माइनस 11/4, का है कि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा आपका x। अभी 2 4 का लघुत्तम लेगा तो एलसीएम लेगा तो 4 ही हो जाएगा। इसको 13 2 दूनी 4 2 2 13 दूनी 26 माइनस ये 11 बराबर x। ये आपका इतना। अब इसको इसमें घटा दीजिए, ये हो जाएगा 15/4 बराबर हो गया x, तो x बराबर हो गया 15/4। तो लंबाई बराबर कितना निकला आपका, लंबाई को x माने, x बराबर 15/4। यदि इसको पूर्णांक में यदि हमको लाना है, यदि हम पूर्णांक में लाएंगे तो देखो, इसको भाग देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 3 पूर्णांक 3/4 सेंटीमीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। फेसबुक देख रहे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।